रीरन, ऑप्शन क्या ऑन चेंज रीरन। अब इससे फाइल में हो गया क्या, फाइल में देखते हैं क्या चेंज होंगे। ये तो टैब तो पहले भी आ रहे थे, टैब तो पहले भी आ रहे थे, अब करके आ रहे होंगे। हम कहेंगे डॉग, दिस इज अ डॉग, ठीक है। अब इसमें जाके आपके पास कलर आ गए व्हाइट, ब्राउन, ये लगानी पड़ेंगी आपको कुछ इसके ऊपर कि जब हम ब्लैक सर्च करें तो ब्लैक वाला आ जाए। वो तो हम डिस्प्ले करवा रहे थे ना पहले, सिर्फ जस्ट डिस्प्ले करवा रहे तस्वीरें, अब हमने तस्वीरें हटा दी। हम तस्वीरों की जगह क्या लिखा है यहाँ पे, अब यहाँ से भी चेंज करूँगा, हाँ अलग अलग पिक डालनी पड़ेगी ना। अब अगर आप डिफरेंट मोबाइल दिखा रहे हैं ब्लैक कलर में वाइट में, तो ब्लैक कलर वाली फोटो आ जाएगी। जब आप ऑप्शन सेलेक्ट, मोबाइल आ गया, पहले नैरो डाउन करें, जैसे हम जाते हैं ना, आप कहते हैं कपड़ा लेने जाते हैं, आप कहते हैं वो दिखाओ, कार्टन दिखाओ, क्या पूछेगा कुछ कलर दिखाएगा, दिखा दिया आपने, ये क्वालिटी चाहिए, अच्छी क्वालिटी में दिखाओ। अब दो चीज़ें फाइनल हो गई, कार्टन चाहिए, वाइट कलर चाहिए, अब क्वालिटी रहेगी। तो दो फिल्टर लग चुके हैं, तीसरा फिल्टर लगेगा, कहाँ लगा दिया, साइड में लगा दिया। अब कहते हैं अगर खुला हुआ है, इफ, ध्यान रखिए, इफ कैट ओपन, ऑप्शंस में 3 ऑप्शन आ गए। कैट कलर में आपका सिलेक्ट होगा व्हाट कलर इज योर कैट, लिखा हुआ है व्हाट कलर इज योर कैट। और अगर आप कहेंगे मैंने सिलेक्ट किया हुआ है डॉग, तो आएगा व्हाट कलर इज योर डॉग, तो नीचे क्या है चेंज हो जाएगी टेक्स्ट, तो अकॉर्डिंगली आप चेंज कर लेंगे। तो इस तरह से आप कस्टमाइज कर सकते हैं, इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ के साथ चलाएंगे। एक्चुअली हम बॉक्स चेंज कर रहे हैं, वी आर चेंजिंग द बॉक्स, इनको हम कहते हैं कंटेनर्स, दीज आर कॉल्ड कंटेनर्स। कंटेनर टैब हमने कवर कर लिया और हमने बताया कि किस तरह से इसको चेंज कर सकते हैं। और ये कहाँ है, लेआउट और कंटेनर देखिए, कॉलम भी बना सकते हैं, डिफरेंट कॉलम्स में डेटा, डिफरेंट कंटेनर बना सकते हैं, मीडिया और डायलॉग डिफरेंट बना सकते हैं। तो ये जो आपको चाहिए आपने पहले फाइनलाइज करना होगा, मुझे चाहिए क्या, ये खाली है, ये एक्सपेंडर है, ये पावर है, पॉप ओवर है, कर्सर लेके जाएंगे उस पर लिखा हुआ जाएगा, ये साइड बार है, ये बॉटम है, ये स्पेस है, ये टैब है, इस तरह की आपके एलिमेंट बने होंगे। अगर आपने इस तरह के एलिमेंट क्रिएट करने होंगे विद एलिमेंट मल्टी टाइपोग्राफी, तो बोलेंगे मल्टी टाइपोग्राफी, तो ये मल्टी टाइपोग्राफी में आ गया। ओके जी, चलें मूव ऑन। तो ये सारे एलिमेंट हैं, आप इसमें मीडिया चलाना चाहते हैं, मटेरियल यूआई मीडिया लाना चाहते हैं, मूवी करेंगे इसको। एचटीएमएल के ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, एचटीएमएल ऑब्जेक्ट बना देंगे, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। अच्छा, अब हम चाह रहे थे स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम के मुताबिक, अभी हमें कुछ चीज़ें दिखानी थी कि लेट्स सपोज मैं चार्ट बनाता हूँ। अब चार्ट कैसे बनाएंगे स्कूल में, क्या बनाएंगे, बार चार्ट। अब बार चार्ट किस चीज़ का बना सकता हूँ मैं, लेट्स सपोज मैं जाता हूँ स्टूडेंट के ऊपर, ये मैंने ले लिया। अब मेरा पेज कौन सा था, स्टूडेंट का पेज बनाया ना हमने, स्टूडेंट पेज। अब इस स्टूडेंट के पेज में मैंने इसको चार्ट को पेस्ट किया, इससे क्या होगा, चलें स्टूडेंट पेज पे जाते हैं, स्टूडेंट डैशबोर्ड, क्या आ रहा है स्टूडेंट डैशबोर्ड पे, कुछ डाला हमने, क्या चीज़ आ गई है, चार्ट आ गया, ठीक है। मिसाल ये स्टूडेंट्स के स्कोर है, स्टूडेंट का स्कोर है, रिजल्ट स्कोर है, ऐसे हम दिखा सकते हैं कि किस स्टूडेंट ने नंबर कम लिए। कुछ टीचर होते हैं नेगेटिव नंबर देते हैं, बच्चे ने अच्छा लिखा, पूछा व्हाट इज, आपसे पूछा गया व्हाट इज ऐसे, तो बच्चे ने ऐसे की बजाय क्या किया, लेटर पे लिख दिया। अब टीचर अगर बच्चा कुछ ही देता तो उसको पता था यार मैं ऐसे क्या होता है, लेकिन मुझे याद नहीं है, तो खाली छोड़ देगा, तो 0 नंबर आ गया। ऐसे के बारे में थोड़ा बहुत दे दिया, 10 में से 5, 2, 3, 4 नंबर आ गए। कुछ बच्चे होते हैं जो टीचर को मामू बनाते हैं ना, तो क्या करेंगे, और पूछा है आपने व्हाट इज ऐसे, आपने ऐसे याद नहीं किया, लेटर याद किया, तो जाके लेटर के बारे में लिख दिया। पूछा आपसे अमेबा क्या होता है, आपने सेल की डेफिनेशन लिख दी, तो कुछ ना कुछ पेपर में लिख के आ जाओ, टीचर देगा और लिखा होगा कुछ नंबर दे। तो इस पर कुछ टीचर होते हैं नेगेटिव मार्किंग दे देते हैं, तो दूसरे स्कूल जो नंबर मिले हुए वो भी माइनस हो जाए। अब हम ये हमने लिया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से डेटा, हम इसको डेटा लेने की बजाय हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट पेज पे
हमारे पास स्टूडेंट की लिस्ट हमने बनाई थी ना, डीएफ, तो उस डीएफ को ले लेंगे, स्टूडेंट डेटा। अच्छा, हमारा जो सीएसवी का नाम क्या है? स्टूडेंट्स है, डेटा नहीं है। तो पहली बात तो हमने इसको स्टूडेंट कहना है। स्मॉल में एस कैपिटल में है, उसको एस कैपिटल में करना है। तो ये एस कैपिटल वाला स्टूडेंट हमारा सीएसवी लोड हो गई। अब हमने इसको डालना है डेटा फ्रेम में। किस में डालना है? डेटा फ्रेम। तो हम बोलेंगे इसको कि भाई एस टी डेटा, नया वेरिएबल बनाएंगे, एस टी डेटा इज इक्वल टू डी डेटा फ्रेम स्टूडेंट है, ठीक है। फिर हम जाके इसको दिखा रहे हैं एस टी डॉट डेटा एडिटर, ये होता ना, हाँ, डेटा फ्रेम, ठीक है। ये आ गया डेटा। अब ये स्टूडेंट का डेटा पिक करके आ गया। अब इसमें से जो हमें देना है, इसको रैंडम वेरिएबल की बजाय हम इसको देंगे कॉलम्स, हम लिखेंगे नाम, और यहाँ पे हम देंगे उनकी एज या मार्क्स। चलिए पहले एज देते हैं। मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, देखिएगा यहाँ पे क्या ले लूँ मैं, यहाँ पे लूँगा मैं एस टी डी ले लूँगा, और कॉलम कौन सा दूंगा? एज। कॉलम का नाम एज है ना, कॉलम का नाम क्या था? ओपन करना पड़ेगा स्टूडेंट का टेबल, इसमें है एज, है एज है ही नहीं, ये हाइट है, वेट है, सेक्स है, डेट ऑफ बर्थ नहीं, हाइट ले लेते हैं। चलिए हाइट में बताता है स्टूडेंट की हाइट, HEIT की हाइट, और इसको हम जो शो करेंगे नेम करेंगे। कॉलम में क्या लेगी? हाइट, और कॉलम दे देंगे आप यहाँ पे नेम, क्या बोलेंगे? STD, अच्छा पास करेंगे चलिए नेम, क्या बना रहे हैं? अच्छा रेंज RNG फालतू आ रहा है। अच्छा उसमें क्या डालें? ये हो गया हमारा कि हमने इसके अंदर हाइट डाली है, और सिर्फ उसका दो चीज़ें डाली है। हमने कहा हाइट, और डीएफ हमने बनाया हाइट एंड नेम का, कॉलम नेम। कॉलम जो है हमने 3 कलर दिए थे, तो वो उस लिहाज से ज़्यादा बड़ा डेटा बन गया। तो हम ये कॉलम नेम इसमें डाल देते हैं। कौन कौन से लिस्ट हमने ले ली, इधर से हम ले सकते हैं, एक स्टूडेंट का लेते हैं डेटा, ठीक है। अच्छी, तो इस तरह से आप डिफरेंट वैल्यूज़ डाल सकते हो। उसमें हमने वैल्यूज़ डाली थी, रैंडम वैल्यू डाली थी रेंज के अंदर। यहाँ चार्ट में हम देखें, चार्ट में क्या यूज़ कर रहे हैं, 20 स्टैंडर्ड 20/3, तो 3 कॉलम दिए थे। तो आप इसको बनाएंगे, डेटा बनाया था 20/3 का, तो यहाँ पे हमने कॉलम्स डाल देने हैं डेटा के, सारे कॉलम। तो कैसे लेंगे सारे कॉलम्स? क्या आ गया भाई, नजर आ रहा है क्या? हाइट, ठीक है, ये हाइट आ रही है, कितनी आ रही है, कहाँ तक जा रही है? 180 तक। और ये डिफरेंट रोज में नजर आ रही है आपको। हम इसने 6 रोज पिक कर लिया, हमने 6 रोज का डेटा उठाया हुआ है, ऐसे ही है ना। ये हाइट आ गई। तो आप इस तरह से बच्चे के मार्क्स दिखा सकते हैं। हाइट की जगह क्या कर देंगे? मार्क्स कर देंगे, वेट कर देंगे, जेंडर कर देंगे, तो डेफिनेटली उसमें अकॉर्डिंगली आ जाएगा। अच्छा ये निकालना हो, यहाँ फंक्शन देखिएगा, काम डिफरेंट प्रैक्टिस कराता हूँ। जहाँ मैंने कर दिया सेक्स, और
आपका डेटा चेंज होगा। ठीक है, तो क्या शो कर रहा है, 1 वाली वैल्यू, जिनकी 2 वैल्यू है वो क्या है, मेल है, और 1 वाले फीमेल है। इस तरह करके अगर आपको वैल्यू नज़र आ रही हैं कि कितने मेल और कितने फीमेल, जेंडर इस तरह कर सकते हैं आप। इसमें डिफरेंट रेशो काम कर सकते हैं आप। इसमें सिटीज़ का लोकेशन दे सकते हैं, मेजर बता सकते हैं, माइनर बता सकते हैं, तो आप डेटा डिस्प्ले करा सकते हैं। तो चार्ट यहाँ हमने देख लिया किस तरह से यूटिलाइज होगा। तो इसी तरह से अगर आपने बनाना है, सारे चार्ट्स बन सकते हैं। ये देखें यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये दे रहा है यील्ड और वहाँ पे दे रहा है वैरायटी बार्ले की। डेटा दिया इसने बार्ले का और यील्ड और वैरायटी दे रहा है। हम क्या दे सकते हैं इसमें, स्टूडेंट के बारे में इस चार्ट को कहाँ यूज़ कर सकते हैं, आपको सोचना पड़ेगा कि ये जो कंपोनेंट है, ये जो फैसिलिटी है, ये मैं कहाँ इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है, उस लिहाज से आप पिक करेंगे अपने डेटा सेट में, ताकि यहाँ पे आप डिफरेंट चार्ट में रख सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे बार्ले यूज़ कर रहा हूँ एज ए सोर्स, आप उसके अंदर हाइट यूज़ कर सकते हैं, उनका नेम यूज़ कर सकते हैं, कलर यूज़ कर सकते हैं, तो डिफरेंट कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से ये डेटा सेम चल जाएगा हमारे पास, इसमें भी मैं यहाँ बना के देखता हूँ, क्योंकि ये बिल्ट इन डेटा टाइप है। तो यहाँ पे हम वेजी डेटा यूज़ करें, वेगा डेटा सेट, उससे इंपोर्ट डेटा। हम यहाँ पे ये ना यूज़ करें, यही कमांड यूज़ कर लें। और मैं पिक कर रहा हूँ इसमें चार्ट के लिए, सोर्स में हम ले लें st.d, ये डेटा सोर्स हो गया। तो कौन सा चार्ट बन रहा है हमारे पास, वैरायटी नहीं मिल रही हमें। वैरायटी में क्या देंगे हम, ये कहता है आप वैरायटी कॉलम नहीं मिल रहा, अवेलेबल कॉलम आर नेम, हाइट, वेट, बर्थ डेट, सिटी, मेजर, क्या लें। तो हम कह रहे हैं इधर से आप वैरायटी की बजाय क्या ले लें, वेट ले लें और WEI ये वेट हो गया। और वाई एक्सेस पे हम हाइट ले लेते हैं। अगला में क्या ले लें, रीजन सिटी ले लेते हैं। मतलब में हमने रीजन ले लिया। ये देखें जी कैसे बच्चे डिस्ट्रीब्यूटेड है। कलर किसको शो कर रहे हैं, इलाके को। तो टाइप पे तपाई है, ताई पाए से कहाँ से, कितने लोग हैं, 3। इसी तरह से ताए नान से कौन है, तो इससे क्या लग रहा है हमें क्या मिल रहा है, हाइट किसकी सबसे ज़्यादा है, वेट किसका सबसे ज़्यादा है, जो का वेट सबसे ज़्यादा कम किसका है, जॉन का। ठीक है, अच्छा जी, अगर हम देखें तो जो वेट ताई पाई वाले लोगों का वेट क्या है, ज़्यादा है ऑन एवरेज। इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप इंटरप्रेट कर सकते हैं यहाँ पर। यू नीड टू नो द कौन सा कॉलम किस तरह से। तो आप इस तरह से आप ये निकाल सकते हैं, जैसे मैं एनालिसिस कर रहा हूँ कि फीमेल स्टूडेंट्स का नंबर अच्छे आते हैं या मेल के ज़्यादा अच्छे आते हैं। फिर हम कहेंगे भाई एज वाइज भी देखेंगे कि किसकी एज ज़्यादा हो उसके ज़्यादा नंबर अच्छे हैं, या एज का कोई ताल्लुक नहीं है, छोटे बच्चे भी शायद हो सकते हैं। ठीक है, सो इट्स डिफरेंट एनालिसिस कैन बी डन। इस तरह से आप सैलरीज में निकाल सकते हैं, आप हेल्थ पे निकाल सकते हैं, मेडिकल बिल का निकाल सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनी कि किस तरह के लोग, कितनी हाइट हो, कितना वेट हो, उनके बिल में मेडिकल के ज़्यादा आते हैं। हेल्थ स्टाइल मैटर करता है ना। अगर आपका अच्छा हेल्थ स्टाइल होगा तो आपको मेडिकल की ज़रूरत कम पड़ेगी, तो आपको सस्ता पैकेज दिया जा सकता है। इंश्योरेंस कंपनी इस चीज़ का देखती हैं, एनालिसिस करती हैं कि अगर हेल्थी लाइफ स्टाइल आपका, डाइट अच्छी है, वेट अच्छा है, एक्सरसाइज करते हैं, तो आपको चांसेस आर रेयर कि आपको मेडिकल की ज़रूरत पड़े, तो वो सस्ता पैकेज दे देंगे। और अगर आप कहते हैं नहीं मैं तो टिका के पिज़्ज़ा खाऊंगा, मैं तो टिका के सोऊंगा, वर्जिश नहीं करनी है, तो वो आपका मेडिकल पैकेज अकॉर्डिंगली एक्सपेंसिव होगा। तो यू कैन यूटिलाइज चार्ट फॉर दैट। देखिए इंटरेक्टिव चार्ट है, कलरफुल है, और जो है स्ट्रीमलाइट के चार्ट हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं कंपेरेटिवली। इस तरह कलर आप बना सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू और डिपेंडिंग ऑन द साइज। चलें जी, आगे हम चलते हैं। एडवाइस चार्ट की मैंने डेमो दे दिया। कोई भी चार्ट यूज़ करें आप, आपको जिस तरह की नीड हो उस तरह का डेटा आप यूज़ करें। अच्छा जी,
डाउनलोड बटन, अगर आपको कोई चीज़ डाउनलोड करनी हो, जैसे हमने यहाँ तो कुछ चीज़ों में तो डाउनलोड बटन आ रहा होता है ना, जैसे डेटा आ गया उसमें डाउनलोड बटन आ रहा है, जैसे हमने दिखाया था ना डेटा, तो आप पे देखें जो डेटा है इसमें डाउनलोड का बटन है, ये रहा, CSV डाउनलोड हो गई फौरन, ये लो। इसी तरह अगर कोई पिक्चर लगी हो गया उसको डाउनलोड दिया जा सकता है, तो यू कैन यूटिलाइज द डाउनलोड फंक्शनलिटी। ST डाउनलोड बटन है, डिस्प्ले डाउनलोड बटन विजेट्स, दिस इज यूजफुल व्हेन यू वुड लाइक टू प्रोवाइड अ वे फॉर योर यूजर टू डाउनलोड द फाइल डायरेक्टली फ्रॉम योर ऐप। तो आप उसको ऑप्शन दे सकते हैं कि भाई ये ऐप में से डाउनलोड बटन है, आपके पास क्लिक करेंगे आपके पास ये डाउनलोड हो जाएगा। ये सारे इसके फंक्शन है, आइकन लगाएं, आइकन पोजीशन लगाएं, उसको बूलियन डिसेबल है, डाउनलोड को आपने स्टॉप कर देना है, अगर आपने सबमिट ही नहीं कराया तो डाउनलोड नहीं कर सकते। तो डिफरेंट ऐप भी इस तरह से चली थी, जैसे शेयर चलती है ना कि आपको शेयर करेंगे तो आपको डाउनलोड भी करना होगा, अगर आपको शेयर ही नहीं करते तो आपको सिर्फ डाउनलोड करने की इजाज़त नहीं देती। तो डिफ़ॉल्ट इस फॉल्स होता है ये। चलेंगे, सो इसकी एग्जांपल देख लें। यहाँ पे अगर आपने डाउनलोड बटन में देना क्या है, मैं सिर्फ कन्वर्ट कर रहा हूँ उसको। अगर आपके पास डेटा है और आप इसको डाउनलोड देना चाहते हैं तो यहाँ पे आपने ये आ गया डाउनलोड का ऑप्शन। अब ये चार्ट है, जैसे ये डाउनलोड करना है या कोई और चीज़ डाउनलोड करनी है, सो यू गो ऑन द पेज, जस्ट यूज़, या मेरा जो लोगो वाला बटन था ना SMS मेन पेज, इसमें हमने क्या लगाया था, लोगो लगाया था ना, क्या नाम है लोगो का, नहीं एडमिशन डैशबोर्ड पे लगाया था, एडमिशन डैशबोर्ड, ST इमेज लगाया हुआ है ना हमने एडमिशन पेज। अब मिसाल के तौर पे मैं डाउनलोड करना सिखा रहा हूँ आपको कि ये इमेज कैसे डाउनलोड किया जाएगा। तो एक तो आप बोलें यहाँ पे लेबल दें कि किसको डाउनलोड करना है, तो हमने कहा लोगो ऑफ FPS। अच्छा जी, फिर आप दे देंगे डेटा में क्या दे रहे हैं, मैं दे रहा हूँ इमेज है, उसका नाम देना पड़ेगा मुझे, वहाँ जाके क्या देना पड़ेगा, ST इमेज में स्टोर करवाना पड़ेगा किसी वेरिएबल ऑब्जेक्ट के अंदर। तो मैंने इसका नाम दे दिया लोगो इज इक्वल टू डिफरेंट। अब ये आपका जो इमेज है ये इस लोगो में आ गया वर्ड में। अब ये मैंने यहाँ पे वो वेरिएबल का नाम दे देना है कि मैं क्या लोड कराना चाह रहा हूँ, डेटा दे दें यहाँ पे लोगो, ये लोगो आ गया, ठीक है। अच्छा, फाइल नेम भी ऑब्जेक्ट यही होगा कि फाइल नेम क्या थी हमारी, इमेज PNG IMG PNG, ये फाइल दे दी हमने, ये इमेज की फाइल है। अच्छा, ये टाइप दे रहा है, माइम होता है पा टाइप, तो यहाँ पे टाइप हम दे देंगे कि टाइप क्या है इसकी, JPG PNG। तो मैं इसके अंदर अगर दे दूँ ऑप्शन JPEG PNG, ये दे दी। अच्छा, आइकन, आप कोई आइकन देना चाहे तो आइकन दे दें, और उसके बाद आपने क्या करना है, क्लोज कर देना बस, ठीक है, डन। तो ये हो गया। हम जाते हैं एडमिशन डैशबोर्ड पे, एडमिशन डैशबोर्ड है। अब यहाँ देखें एडमिशन डैशबोर्ड में हमने लास्ट में क्या आ रहा है, इनवैलिड फॉर्मेट क्लास, डेल्टा जनरेटेड, FPS लोगो। अच्छा, लोगों फॉर्मेट में कह रहा है, ये फॉर्मेट जो दे रहे हैं ना आप, इसको सपोर्ट नहीं कर रहा। डेटा डाउनलोड करने का ऑप्शन दे रहा है ये फाइल, इसमें मैंने क्या किया, CSV में डाउनलोड किया ना, कन्वर्ट फॉर डाउनलोड, ये फंक्शन कॉल करना पड़ता है, ये फंक्शन हमें कॉल करना पड़ेगा किसके लिए, ST कैशे के लिए, कैशे में आ जाएगा। अच्छा, हमने किया भी उल्टा ना, हमने जाके डायरेक्ट इमेज दे दिया, तो हम इसको पहले ST कैशे में किया, और फाइल है यहाँ पे कोई स्टूडेंट वाली फाइल, ऐसे एडमिशन का बनाया था ना हमने फॉर्म, तो एडमिशन की कॉपी अगर आप रखना चाहें वो बना लेते हैं। एडमिशन फॉर्म फिल किया, फिल करने के साथ आपको कॉपी भी दे दे कि आपने क्या डेटा फिल किया था आपके पास भी। अभी हम सिर्फ डाउनलोड करने का ऑप्शन देंगे इसको कि आपने जो डेटा बनाया है वो डेटा क्या है, ठीक है। अभी हम सिर्फ इसको ये ऑप्शन देंगे। तो अभी हमने क्या दिया था इसको, ये सारे का सारा डेटा जो है इसको एज ए फाइल में दे रहे हैं।
और उसकी हमें ऑब्जेक्ट बनानी पड़ेगी। कैसे बनानी पड़ेगी हम बोलेंगे, यहाँ पे नीचे जाके नोट कीजिएगा। अब यहाँ पे मैं एक स्टूडेंट की ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। अभी देखें, फ्रेश करके समझते हैं। हम सीख रहे हैं कि जो डेटा हम सिस्टम के पास है वो हम डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड ऑप्शन समझना चाह रहे हैं, ठीक है। कुछ होता है डाउनलोड ऑटोमेटिकली होता है, कुछ आप समझाना चाह रहे हैं कि अगर मैंने यूज़र को फॉर्म सबमिट कराया, एडमिशन फॉर्म के लिए, ये एडमिशन फॉर्म है हमारा, ऊपर देखें ये सारा एडमिशन फॉर्म है ना, ये मैंने फिल किया, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैंने क्या फिल किया उसका मेरे पास भी रिकॉर्ड हो, ठीक है, राइट। तो मैं अगर डाउनलोड के ऑप्शन के जरिए आपको एक कॉपी दे रहे हैं कि आपने क्या सबमिट कराया, और फिर मैं सेव भी करूँगा इस फाइल को डेटा में कि एडमिशन कितने हो गए बच्चों के, क्लियर। तो मुझे यहाँ पे राइट जनरेट करनी पड़ेगी एक नई ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का नाम है अ स्टूडेंट। क्या नाम है? अच्छा, नया नाम दे देते हैं, न्यू स्टूडेंट। न्यू, नया स्टूडेंट आया ना, नया वेरिएबल करा दिया, फिर इसको बना दिया लिस्ट। अच्छा, इस लिस्ट में क्या डालेंगे? इस लिस्ट में जितने भी कॉलम थे वो सारे डाल देंगे। कौन कौन से थे? नेम, कामा, फादर नेम, एज, और कामा डालते जाएं। और क्या आएगा? और क्या है? रिलीजन, ठीक है, कामा, क्लास फॉर एडमिशन, क्लास फॉर एडमिशन आ गई, डेट ऑफ बर्थ, DOB, डेट ऑफ बर्थ आ गई, जेंडर आ गई, लास्ट सर्टिफिकेट तो हमने फाइल अपलोड किया। ये सारी चीज़ें इसकी न्यू स्टूडेंट की आ गई, ठीक है। अब ये न्यू स्टूडेंट आया है, इसको हमने क्या करना है? कन्वर्ट करना है CSV में। तो हम इसको कहते हैं कन्वर्ट फॉर डाउनलोड, CSV में कन्वर्ट करते हैं फंक्शन। तो मैं इसमें इसका नाम दे दूंगा कि मैं किसको कन्वर्ट करवाना चाह रहा हूँ, न्यू स्टूडेंट, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैंने बना लिया इसका न्यू स्टूडेंट नाम। देखिए न्यू स्टूडेंट DF भी रख सकता हूँ, न्यू स्टूडेंट DF, और इसमें मैं यहाँ पास कर दूंगा ये वाला न्यू स्टूडेंट DF, क्योंकि डेटा फ्रेम में करूँगा। उसकी वजह ये है कि कॉलम्स वगैरह रहें। ये मैंने इसमें पास कर दिया डाउनलोड फाइल में, न्यू स्टूडेंट DF। अब ये इस न्यू स्टूडेंट DF को क्या करेगा? 2 CSV में कन्वर्ट करेगा। तो मैंने कहा ये वेरिएबल जो है वो इसको किसमें कन्वर्ट करे? 2 CSV में, ठीक है। 2 CSV में करने के बाद, अच्छा, अब ये मैंने इसको बोला न्यू DF बना देगा, न्यू DF डॉट CSV में डाल देगा, और न्यू CSV में डालने के बाद अब मैं इसको DF न्यू स्टूडेंट DF डाउनलोड के लिए बना रहा हूँ, ठीक है, ये CSV फाइल में जनरेट कर दिया। तो यहाँ मैंने कहा गेट डेटा फंक्शन कॉल कर रहे हैं। ये हम पहले यूज़ कर रहे थे लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हम जस्ट फंक्शन कॉल कर रहे हैं इसको, कन्वर्ट फॉर डाउनलोड DF। इसमें पास क्या करेंगे? ये न्यू स्टूडेंट DF पास करेंगे, और ये CS फाइल बन जाएगी। अच्छा, CSV फाइल जब बन जाएगी तो अब CSV फाइल के अंदर हमने ये CSV यहाँ पास कर देनी है। फाइल नेम क्या था? ये इमेज ही ले रहे हैं हम, यहाँ पे CSV दे रहे हैं, CSV, ठीक है। और यहाँ पे हम उसका फाइल का क्या दे रहे थे, फॉर्मेट वो ले लेंगे जो फाइल था यहाँ पे। माइम क्या है? टेक्स्ट CSV। तो ये हो गया। इसको बोलेंगे लेवल क्या है? न्यू एडमिशन, न्यू स्टूडेंट एडमिशन, स्टूडेंट कॉपी। आई डॉट डिलीट कर दीजिए। ठीक हो गया। तो गेट डेटा फंक्शन की जरूरत नहीं है, हम इसको डिलीट कर देंगे। ओके जी, ये आ गया जी न्यू स्टूडेंट एडमिशन का। आप जो फिल करेंगे डेटा, आप में बोलेंगे जैसे बैंक वाले चालान चलाते हैं, देखो कि स्टूडेंट कॉपी, इस तरह आप फॉर्म सबमिट कराएंगे, एक स्टूडेंट कॉपी भी क्या हो जाएगी?
बन जाएगी। क्लियर? तो मुझे न्यू एडमिशन्स की एक फाइल बनानी है ना, आई हैव टू सेव द डेटा। तो ये मैंने करवा लिया स्टूडेंट कॉपी के लिए। लास्ट में क्या करूँगा, इधर इधर के लिए हमें फाइल बनानी पड़ेगी। टू CSV में हम कॉल करते हैं जो एडमिशन क्या बनाया था हमने, फाइल का नाम क्या रखा था, डेटा जो बनाया, नहीं जो लिस्ट बनाई थी, लिस्ट यूँ और इसको हम स्टोर करवा देंगे जो मैं कर रहा था, न्यू एडमिशन। ये टाइम इसलिए लगा होता है या हम कर रहे होते हैं चलें जी। सो अब तो बना देंगे हम, लेकिन बनाएंगे कब ये, सबमिट फॉर्म पे। आखिर में बोलेंगे कि फॉर्म को क्या करें, सबमिट करें, ठीक है। तो बनाएंगे हम, बोलेंगे एक बटन बनाएंगे सबमिट का। तो हम बनाएंगे BT इज इक्वल टू ST डॉट बटन क्या है, डाउनलोड एडमिशन पेज। ये डाउनलोड बटन अलग बनाएंगे, डाउनलोड BT, ये है डाउनलोड BT, ठीक है। और हम बोलेंगे कि अगर इसको प्रेस करें डाउनलोड एडमिशन पेज या एडमिशन फॉर्म, ये तो हमने बना दिया इसके लिए कि इफ़ अब कॉल करें इसको, अब बोलेंगे कि इफ़ ये हो, ये फंक्शन बन गया, बोलेंगे इफ़ डाउनलोड BT, तो ये कॉल कर लेंगे, इस फंक्शन को कॉल कर लेंगे, ये जो हमने बनाया ना इसको कॉल कर लेंगे यहाँ इसके अंदर। डन हो गया। अब इसी तरह से सबमिट बटन बनाएंगे, उसमें बोलेंगे सबमिट बटन, राइट, ST डॉट बटन सबमिट, और बोलेंगे इफ़ डाउनलोड, तो ये कॉल करेंगे आपका जो फाइल है CSV ST डॉट डाउनलोड हो जाए, और इसमें करेंगे इधर करेंगे। डन हो गया। चलिए अभी आ रहा है, देखें एक डाउनलोड एडमिशन फॉर्म है, न्यू स्टूडेंट कॉपी डाउनलोड है, ये दो डिफरेंट काम किए हमने जस्ट डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए। चलेंगे एक फॉर्म सबमिट करके देखते हैं और फाइल जमा करा के देखते हैं। तो हमने कहा जी हाँ जी, चलें तुम्हारा नाम बोलते जाओ, सरोज, एज, ठीक है, रिलीजन इस्लाम, ठीक है, ओके। हाँ 16 तक जा रही है, इससे पीछे वाला नहीं जा रहा है, इतना पुराना बंदा नहीं चाहिए। अच्छा ये आप इधर लेके जाएंगे ना, फिर पीछे जाएगा, ठीक है। अच्छा इधर से क्या करते हैं, यहाँ करते हैं आप 005, ठीक है। अभी इसके अंदर फंक्शन के अंदर रेंज डिफाइन है कि कितने साल से किसके दरमियान करेंट अच्छा रोड़ी, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल, ठीक है, मेल, अपलोड यूर क्लास स्कोर सर्टिफिकेट दोगे नहीं। अच्छा देखिए यहाँ पे आप सबमिट बटन पे आप मैसेज भी कर सकते हैं। अभी मैंने मैसेज कोई प्रिंट नहीं किया, तो मैं इसको यू वाला करूँ, फाइल आ गई,
देख लें डेटा जो फिल किया था आ गया। सरोज का इफ्तिखार इस्लाम ये आ रहा है रिलीजन। ये हमने क्या किया, फॉर्म की सबमिट करा दिया। अच्छा अब मैं दूसरा काम कर रहा हूँ, क्या सबमिट का बटन प्रेस कर रहा हूँ। तो जब मैं सबमिट का बटन प्रेस करूँगा क्या होगा, न्यू एडमिशन की फ़ाइल बन जानी चाहिए। मैं देखूँ जाके न्यू एडमिशन की फ़ाइल बन गई। चलें जी जाते हैं हम देख, ये आ गया डेटा। ये डेटा जो जनरेट आदि आ गया ना, दोबारा हमने खाली प्रेस किया था, ये देखें आ रहे हैं, 2 दफ़ा प्रेस किया ना इसलिए आ रहा है। सरोज आ रहा है, इफ्तिखार आ रहा है, 20 आ रहा है, इस्लाम आ रहा है। ये इस तरह से वैल्यूज़ की आ रही हैं। गॉट इट।